Assalamualaikum. Welcome to Dare to Dream channel. I'm Hira Khizr and today I'll be discussing about what is conference paper, what is journal paper and what is the fundamental difference between these papers और आप लोगों को किसके पीछे जाना चाहिए, आपको कॉन्फ्रेंस पेपर पब्लिश करनी चाहिए या फिर आपको जर्नल पेपर की तरफ जाना चाहिए। तो ये सब मैं अपनी इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो बगैर वक्त ज़ाय किए चलते हैं वीडियो की तरफ। बात करूंगी कॉन्फ्रेंस पेपर और जर्नल की। तो स्टार्ट लेते हैं कॉन्फ्रेंस पेपर से। तो कॉन्फ्रेंस पेपर कॉन्फ्रेंस एक ऐसा इवेंट होता है जहाँ पे वर्ल्ड वाइड से रिसर्चर्स आए होते हैं और वो पार्टिसिपेट करते हैं इसके अंदर और प्रेजेंट करते हैं अपनी रिसर्च को दूसरे रिसर्चर्स के सामने। और कॉन्फ्रेंस enables researchers to meet with other researchers, seek feedback on their research, strengthen their network, and establish research collaboration. और कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए आपने एक ड्राफ्ट देना होता है, ड्राफ्ट से समरी देनी होती है जो कि 4 से 5 पेजेस की होती है एज पर प्री-डिफाइंड फॉर्मेट एंड अपलोड इट टू द कॉन्फ्रेंस वेबसाइट. Subsequently, the paper would be peer reviewed by the review panel. The review process follows a fixed timeline, so you have to follow the fixed timeline there. एंड द पेपर इज एक्सेप्टेड, अगर पेपर एक्सेप्ट हो जाए तो ऑथर को इनवाइट किया जाता है और वो रजिस्टर करता है और अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो कॉन्फ्रेंस के दौरान में प्रेजेंट करता है और जो फाइनल पेपर है वो पब्लिश हो जाता है जो ही वो प्रेजेंट कर लेता है कॉन्फ्रेंस के दौरान में। तो अगर हम बात करें हम लोग जर्नल पेपर की, तो जो जर्नल पेपर है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो रिसर्च आर्टिकल्स को पीरियोडिकली पब्लिश करता है, जो कि क्वार्टरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है या ईयरली भी हो सकता है। और जर्नल आर्टिकल्स जो हैं अगर मैं उनकी बात करूं तो वो फुल लेंथ के होते हैं और कम्प्रिहेंसिव होते हैं एज कम्पेयर टू द कॉन्फ्रेंस पेपर। और ये काफ़ी डिमांडिंग रिग्रेस एंड एक्सटेंसिव रिसर्च वर्क होता है जर्नल पेपर। तो ये इसका जो प्रोसेस है इवेल्युएशन का, रिव्यू का, वो मोर रिग्रेस एंड हाईली सोफिस्टिकेटेड देन द कॉन्फ्रेंस रिव्यू प्रोसेस। और अगर मैं बात करूं जर्नल पेपर के अंदर उसका जो एक्सेप्टेंस प्रोसेस है वो कैसा है, तो article can go through multiple peer review iterations demanding major or minor revisions, so you have to be more active and more mentally focused on the research paper. This article the accepted papers will be published online, ये ऑनलाइन पब्लिश होंगे और फ्यू डेज और मंथ के अंदर जो ही एक्सेप्ट होगा ये पेपर तो आपका ये पब्लिश हो जाएगा। लेकिन अगर कॉन्फ्रेंस पेपर की बात करें तो उसमें हम फिजिकल गैदरिंग होती है, प्रेजेंटेशन देनी होती है। इस जर्नल पेपर में कोई फिजिकल गैदरिंग नहीं होती, कोई आपको प्रेजेंटेशन नहीं देनी होती। जो सारी कम्युनिकेशन है वो आपकी ईमेल के थ्रू या जर्नल की वेबसाइट के थ्रू होती है। अगर बात करें फीस की तो इसकी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं होती तब तक जब तक कि आप खुद ना चाहो कि मैंने इस आर्टिकल को असेसिबल टू ऑल करना है, तो फिर ओपन एक्सेस फीस लाजमी पे करनी पड़ती है। और अगर अब मैं समरी की बात करूं तो कॉन्फ्रेंस पेपर और जर्नल पेपर, जो कॉन्फ्रेंस पेपर है वो कंसाइज वर्जन होता है और प्रेजेंट किया जाता है कॉन्फ्रेंस के दौरान। और जर्नल पेपर होता है कम्प्रिहेंसिव होता है, डिटेल्ड होता है, पब्लिश पीरियोडिकली यानी ईयरली, मंथली। और अगर हम देखें कॉन्फ्रेंस पेपर तो फेस टू फेस ऑरल जाके आपको देना पड़ता है, बल्कि उसके बरक्स जो जर्नल पेपर है वो रिटन कम्युनिकेशन होती है। और कॉन्फ्रेंस पेपर ब्रीफ होता है और जर्नल पेपर इन डेप्थ कम्प्रिहेंसिव होता है। 4 to 5 पेजेस का कॉन्फ्रेंस पेपर होता है और जर्नल 5+ पेजेस का या इक्वल टू 5 होता है। और अगर हाई पेपर आपने बहुत अच्छा पेपर लिखा है तो हाई इम्पैक्ट फैक्टर का तो फिर आपका 8 to 10 होते हैं। और कॉन्फ्रेंस पेपर की जो कम्प्लेक्सिटी है वो मीडियम होती है, बल्कि जबकि जो जर्नल पेपर है उसकी कम्प्लेक्सिटी हाई होती है। और अगर मैं बात करूँ कॉन्फ्रेंस पेपर तो वो शॉर्ट वन आइटरेशन ऑफ अ रिव्यू होता है और ऑलमोस्ट आप लोग जो है आसानी से कॉन्फ्रेंस पेपर को पब्लिश कर सकते हो। जबकि जर्नल पेपर है वो मल्टीपल आइटरेशंस मांगता है, उसमें मेजर माइनर जो वो रिविजन्स करवाते हैं।
और कॉन्फ्रेंस पेपर का टाइम पीरियड फिक्स होता है विद इन 1 to 3 मंथ, जो आप लोग हैं वो आराम से इसको पब्लिश कर सकते हो। जबकि जर्नल पेपर फ्लेक्सिबल है, 1 से 12 मंथ तक का टाइम होता है आपके पास। और जो कॉन्फ्रेंस पेपर है वो बिगनर्स के लिए है। ऑल रिसर्चर्स मतलब ऑल रिसर्चर्स अगर वो अपनी नेटवर्क बढ़ाना चाहते हैं तो दे शुड मतलब लास्ट में उनको करना चाहिए, कॉन्फ्रेंस पेपर देना चाहिए। और जर्नल पेपर इंटरमीडिएट एंड ट्रेन्ड रिसर्चर्स के लिए है प्रॉपर। और कॉन्फ्रेंस पेपर जो है वो ऑथर्स हैव टू रजिस्टर इफ द पेपर एक्सेप्टेड। जब पेपर एक्सेप्ट हो जाता है उनको रजिस्टर करना पड़ता है और प्रेजेंट करना पड़ता है बाकी रिसर्चर्स के सामने अपनी कॉन्फ्रेंस को। और अगर मैं बात करूँ जर्नल पेपर, वो हाई मीडियम इनकी जो है मतलब सीवी के अंदर जो है आपको हाई रखना पड़ता है। ये मीडियम गलती से मैंने लिखा है तो इग्नोर कीजिएगा। तो अब मैं अगर आपको बात करूं कि इसके लिए पैसा चाहिए, नो ओपन एक्सेस चार्ज, इसको एक्सेस चार्ज है ही नहीं। बल्कि मैंने बात की थी कि रजिस्टर करवाना पड़ता है पेपर। अगर एक्सेप्ट हो जाए तो यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होती। और अगर आपने कॉन्फ्रेंस पेपर दिया है तो आपको रिसीव हो सकता है एक इनविटेशन कि आप एक्सटेंड करें और जर्नल पे पब्लिश कर लें, यानी बड़ा पेपर छाप लें। लेकिन अगर आप जर्नल करें तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत मतलब मीनिंगफुल है। तो ये थी आज की वीडियो। तो हमें याद रखिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस ऐसे ही कर सकूं पब्लिश। ओके, सी यू, बाय बाय।